नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में कुछ थ्योरम्स और नई डेफिनेशन लिखेंगे। तो थ्योरम्स कई बार पूछी जाती है। तो थ्योरम्स क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। किसी तत्सम की वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। एक गुणात्मक ग्रुप होता है। ये क्या बोल रहा है? किसी तत्सम की वलय है, उसमें जो एकक है, तत्सम की वलय में क्या है, एककों का जो समुच्चय है वो क्या होता है? एक गुणात्मक ग्रुप होता है। यानी कि गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? समूह होता है। माना स्टार्टिंग में हम कोई एक समुच्चय आर है, उसे क्या ले लेते हैं? एक तत्सम की वलय ले लेते हैं। माना आर एक तत्सम की वलय है। तत्सम की वलय है तथा उसका गुणात्मक तत्समक है। यदि संभव हो तो माना यस क्या है? वलय आर के सभी एकक अवयव है ना, सभी एकक अवयवों का समुच्चय है। समुच्चय है तो वन बिलोंग्स टू वन, वन मल्टीप्लाई वन वन होता है, और ये वन भी यस में होगा या नहीं होगा? अतः यस क्या है? इसलिए यस क्या है? गुणात्मक तत्समक है। यस में क्या है? एक गुणात्मक तत्समक तो है, कम से कम एक अवयव है। अब माना एस में कोई दो अवयव है, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। अब चूंकि ए बी क्या है? एकक अवयव है, क्योंकि एस के अवयव है और एस का प्रत्येक अवयव क्या है? एकक अवयव है। ए व बी एकक अवयव है, और एकक अवयव होने की क्या डेफिनेशन है? तो इन दोनों के लिए कम से कम ऐसे अवयव और विद्यमान होंगे जो दोनों के बीच संक्रिया लगाने पर क्या है? तत्समक अवयव है, एकक अवयव है। अतः ऐसे अवयव सी व डी बिलोंग्स टू एस ऐसे विद्यमान है कि ए सी बराबर वन बराबर सी ए एंड बी डी बराबर वन बराबर बी बी। तब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी और सी डी। देखो ए और बी किसमें? एस में है, तो इनके बीच संक्रिया लगाने के बाद जो अवयव आएगा वो भी एस में होगा या नहीं होगा? ऐसे ही सी और डी एस में है, तो इन दोनों के संक्रिया लगाने के बाद वो भी एस में होगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या
किससे? साचर्यता से लिख सकते हैं ना। और BC बराबर यहां से इसे DC लिखो, ABD और ये C, और इसे उपरोक्त समीकरण से क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और A मल्टीप्लाई 1 A मल्टीप्लाई C बराबर AC हो गया। और समीकरण AC से, उपरोक्त समीकरण से AC बराबर क्या आया? 1। इसी प्रकार DC AB, तो इसे भी लिख सकते हैं साचर्यता से। CA हो गया ये, और ये B हो गया। CA के लिए भी 1, और ये आ गया DB, तो DB बराबर भी 1 उपरोक्त समीकरण से। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? AB भी S में हुआ एंड AB भी क्या है? एक एकक अवयव है, क्योंकि ये 1 आ रहा है ना। देखो AB DC के साथ और AB CD के DC के साथ है। देखो 1 आ रहा है, तो AB भी क्या हुआ? एकक अवयव हुआ, एकक अवयव है। अतः और यस क्या है? एकक अवयवों का समुच्चय है। A, B बिलोंग्स टू S हो, A बिलोंग्स टू S हो, B बिलोंग्स टू S हो, तो एम्प्लाइज करता है कि AB भी किस में होगा? S में होगा। और पुनः स्पष्टता में ये लिख सकते हैं C बराबर A इनवर्स। तो स्पष्टतः C एक एकक अवयव है, अतः A इनवर्स बिलोंग्स टू S होगा या नहीं होगा? और जो क्या दर्शाता है? जो कि दर्शाता है कि S में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। चूंकि गुणनशंग क्रिया है वो सहचारी तो होती है, अतः इसमें भी सहचारी होगी। तो उपरोक्त विवेचन से यहां लिखो पहले, चूंकि गुणनशंग क्रिया क्या होती है? सहचारी। अतः यस में भी सहचारी है। फलतः यस एक गुणात्मक समूह है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन्हें देखते हैं। इसके बाद आती है विभाग वलय या विषम क्षेत्र। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, विभाग वलय या विषम क्षेत्र। कोई वलय विभाग वलय कब कहलाती है? यदि वो क्या हो? तत्सम की हो तथा उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। तो डेफिनेशन लिखो, कोई वलय आर एक विभाग वलय
कहलाती है। यदि यह एक तत्सम की वलय है तथा इसके प्रत्येक शून्येतर यानी अशून्य अवयव का आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। कोई वलय विभाग वलय कब कहलाती है? एक तो तत्समक की हो और उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या हो? गुणनसिंह क्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पूर्णांक के प्रांत व क्षेत्र से संबंध रिलेटेड वाली कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो आने वाली थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो आप। प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यतः पूर्णांक के प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो प्रूफ देखते हैं। हमें प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यता है कि वो पूर्णांक के प्रांत तो होगा, लेकिन पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले माना एफ एक क्षेत्र है, तब परिभाषा अनुसार एफ एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। जिससे शून्य अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो यह एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, जिसमें क्या है? जिससे प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। गुणन संक्रिया के लिए ये गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है। अतः
f को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा? f को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि इसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। इसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। माना a, b बिलोंग्स टू क्या है? f है। और जहां a क्या है? नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तब a नॉट इक्वल टू 0 हो और a बिलोंग्स टू f हो, तो इसके लिए इसका a इनवर्स बिलोंग्स टू f होगा या नहीं होगा? इसका प्रतिलोम f में होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र क्या होता है? एक क्रम विनिमय तत्समय की वलय होता है, इसलिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? तो a इनवर्स बिलोंग्स टू f एंड ab इक्वल टू 0। तो इससे यह लिख सकते हैं क्या? a इनवर्स ab और a इनवर्स 0। और गुणन संक्रिया तत्समय की भी है, तो ये a इनवर्स a ऐसे लिख सकते हैं और b ऐसे लिख सकते हैं। और ये 0 हो गया क्योंकि फॉर ऑल x के लिए x 0 बराबर 0 होता है। तो ये a इनवर्स क्या हुआ? 1, यानी तत्समक अवयव के बराबर हुआ या नहीं हुआ? और किसी भी तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी अवयव के साथ जिस संक्रिया का तत्समक अवयव उस संक्रिया से किसी अवयव के साथ लगाया जाए तो वही अवयव आता है, नहीं आता। अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ? b बराबर क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। अब देखो b बराबर 0 कब? जब दोनों में से कम यही। अभी b बराबर 0 क्या दिखाता है? ये दिखाता है f में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? f में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। फलतः f एक पूर्णांक के प्रांत है। देखिए इसका विलोमता भी सिद्ध करना है, क्योंकि एक पूर्णांक के प्रांत क्या नहीं होता? क्षेत्र नहीं होना आवश्यक नहीं है। तो विलोमतः इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक के प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। z प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक पूर्णांक के प्रांत तो है, एक पूर्णांक के
प्रांत तो है, लेकिन यह एक क्षेत्र नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 1 और -1 के अलावा अतिरिक्त अन्य जो अशून्य अवयव है उनके लिए गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। इसलिए क्योंकि 1 एवं -1 एंड -1 के अतिरिक्त अन्य अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशन और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।